क्या नरेंद्र मोदी G20 के नाम पर चेहरा चमका रहे हैं? गरीबों का दुश्मन आखिर कौन है? मोदी। भारत को G20 से कुछ फायदा नहीं होगा तो आखिर G20 का मीटिंग क्यों किया गया? क्या G20 जैसे मीटिंग सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के लिए ही कंफर्टेबल है? दुनिया का हर एक देश, व्यक्ति, नेता हर कदम सिर्फ फायदे के लिए उठाता है, चाहे मैं हूँ या आप। तो फिर मोदी को किसने ज्ञान दिया 4200 करोड़ खर्च करने के लिए जब G20 से कुछ फायदा ही नहीं है? तो क्या सचमुच इन चीजों पर पैसे खर्च होने की वजह से भारत में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है? बेरोजगारी की वजह क्या जनसंख्या नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश श्रॉफ, आपके अपने YouTube चैनल KRT इंडिया राइज में स्वागत। दोस्तों, आजकल काम धाम के साथ साथ देश में हो रही गतिविधियों को जानना भी बहुत जरूरी है। यदि जनता सोई तो गुलाम बनाने के लिए मुगल, अंग्रेजों जैसे लोग आज भी जिंदा है। 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया ये किसी को पता नहीं, लेकिन अब भारत डिजिटल हो गया है। 9 साल के कामों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं G20 के बारे में। दोस्तों, G20 पर बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं। G20 है G20 मतलब G20 के उनमें से ज्यादातर लोग बस G20 कैसे बना, कितने खर्चे, कितने देश और मोदी इन्हीं सब चीजों को बकाया है, लेकिन किसी ने G20 के फायदों को नहीं बताया। G20 से भारत के सुप्रीमेसी बढ़ेगी ये किसी ने नहीं बताया। अब कुछ लोग कहेंगे सुप्रीमेसी लेकर क्या करेंगे, तो फिर क्यों सुप्रीमेसी के लिए अमेरिका, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे विकसित देश पीछे लगे हैं? दोस्तों, सरकार के ज्यादातर कामों से लोगों को डायरेक्ट फायदा नहीं होता। G20 को समझने से पहले एक एग्जाम्पल को समझना होगा। मानिए कोई सरकार एक फैक्ट्री लगाती है, तो इस फैक्ट्री से गरीब और अशिक्षित लोगों को फायदा क्या होगा? दोस्तों, गरीब व अशिक्षित लोगों को फायदा तभी होगा जब देश के शिक्षित व स्किल्ड लोगों को अच्छी जॉब रहेगी। यदि पढ़े लिखे लोगों की अच्छी जॉब मिल जाएगी तो उनके कारों के ड्राइवर, घर के काम के लिए अशिक्षित व गरीब लोगों की नौकरी मिल जाएगा। फैक्ट्रियों में बने सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अशिक्षित व्यक्ति काफी है, बस स्किल होना चाहिए। कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग फैक्ट्री के आसपास से खाने पीने या कोई भी जरूरत के सामान खरीदेंगे तो आसपास के छोटे मोटे दुकानों का बिक्री बढ़ेगा। यदि देश के अंदर कोई सामान बनेगी तो आसानी से वह सस्ती मिल जाएगी। इसी तरह G20 को समझते हैं। दोस्तों, G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, तो भारत के पास पावर है कि G20 में किस देश के साथ क्या डील करना है और कैसे करना है। इसलिए G20 पर भारत अपना फायदा वाला ही प्रस्ताव रखा है। G20 से भारत को दो तरह से फायदा है, रिस्पेक्ट प्रॉफिट और बिजनेस प्रॉफिट। रिस्पेक्ट प्रॉफिट यानी भारत का संबंध दूसरे देशों से अच्छा होगा तो किसी भी चीजों पर डीलिंग आसानी से वो कम पैसों में हो जाएगा। जैसे आपको कुछ पैसों की जरूरत हो या फिर कुछ सामान ही लेना पड़ता है तो संबंध अच्छे होने की वजह से ही आपको पैसे या कुछ सामान उधार मिल जाते हैं। इसी तरह दूसरे देशों से रिलेशन अच्छे होंगे तो कम बजट में कोई डील फाइनल हो सकता है। भारत कुछ देशों को इनवाइट किया है G20 मीटिंग में। UAE, बांग्लादेश, अफ्रीकन यूनियन, मॉरिशस, इन सब देशों से भारत का कनेक्टिविटी बढ़ेगा, भारत से व्यापार बढ़ेगा, तो फायदा इनडायरेक्टली आम जनता को ही होगा। सऊदी अरेबिया और UAE भारत के साथ रेलवे और वाटरवे कनेक्टिविटी पर सहमत हो गए हैं। भारत से लेकर यूरोप तक रेलवे लाइन बनेगी जिससे भारत को सीधा फायदा होगा। यूरोप से तकनीक का सामान आसानी से आ सकता है। सऊदी अरेबिया और UAE से क्रूड ऑयल बड़ी मात्रा में वह सस्ती आ सकती है। यदि भारत का वैल्यू वर्ल्ड लेवल पर नहीं होता तो क्या यूक्रेन रशिया युद्ध में भारतीय लोग सही सलामत भारत वापस आते? यहाँ तक कि पाकिस्तानी लोग भी भारत के तिरंगे लेकर जान बचाया। And I'm really thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here. बिजनेस प्रॉफिट। दोस्तों, G20 मीटिंग में कुछ ऐसे मुद्दा पर बात हुई है जिससे सभी देशों का आर्थिक व्यवस्था को इंक्रीजमेंट बनेगी। धरती को संतुलन कैसे रखना है, इन सब चीजों पर बात हुई है। G20 मीटिंग में भारत कुछ मुद्दे को प्रायोरिटी पर रखा है। ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, फाइनेंस, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यानी अर्थ को कैसे बचाया जाए। अर्थ इज आवर फैमिली, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाए, क्लाइमेट को स्टेबल रखने के लिए सख्त कदम उठाए। वह हर एक ऐसी गतिविधि है जिससे इन्वायरमेंट को ठेस पहुंचे, उस पे सभी देश एक्शन ले। एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सभी देश ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, वह फ्यूचर के जरूरत के लिए ऊर्जा स्टॉक रहे। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका अर्थ है दुनिया को कबाड़ खाने से उठाकर मशीनरी व तकनीकी एज में लाना। वुमन लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं को उस योग बनाना जिससे किसी देश के डेवलपमेंट रेट का बागडोर में
महिलाओं का बड़ा रोल हो। इसके अलावा भारत 2 ऐसे कामों पे बातचीत की है जिससे भारत का सुप्रीमेसी बढ़ेगा। भारत हर वो देश जो चाइना से कनेक्टेड है उससे व्यापार पर डील किया है। एक तो मैंने शुरू में ही बता चुका हूँ रेलवे लाइन के बारे में। दूसरी डील है बायोफ्यूल पर। भारत अमेरिका, ब्राजील, यूएई, सिंगापुर और कुछ देशों के साथ मिलकर बायोफ्यूल बड़ी मात्रा में निकालने पर काम करेंगे। अच्छी टेक्नोलॉजी क्रिएट करेंगे जिससे सभी देशों के साथ साथ इन्वायरमेंट भी स्टेबल रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों शी जिनपिंग को पहले ही पता चल गया था भारत G20 से चाइना को ही नुकसान पहुंचाएगा, इसी वजह से शायद वो नहीं आए। पुतिन की बात करें तो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो देश छोड़कर आना उचित नहीं है। ये किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लिए सही नहीं होगा। मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान या चाइना से युद्ध चल रहा है और इसी बीच नरेंद्र मोदी दूसरे देशों में मीटिंग करने चले गए तो क्या होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये G20 के फायदे बताए हैं आपने, इससे गरीब लोगों को फायदा क्या होगा। हम एक सवाल पूछना चाहेंगे इन लोगों से, क्या घर में बैठा कर पेट पालने से देश आगे बढ़ेगा? हम गरीबी लोगों को फ्री राशन, बिजली, मुफ्त के पैसे देकर उनका विकास कर पाएंगे? यदि हम शिक्षित व स्किल लोगों को अच्छी रोजगार देंगे तो गरीब व अशिक्षित लोगों को खुद ही रोजगार मिल जाएगा। दोस्तों एक जमाना ऐसा था जब यूरोप में इतना कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी फेमाइन आ जाता था, यानी लाखों की संख्या में लोग भूखे मर जाते थे। आज का हमारा देश 141 करोड़ लोगों को मेंटेन कर रहा है। हमारी धरती, मातृभूमि पर्याप्त मात्रा में अनाज दे रहे हैं जिससे इतनी बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण हो रहा है। चाइना का पॉपुलेशन 140 करोड़ है लेकिन भारत से 3 गुना बड़ा है। चाइना के लिए उसकी जनसंख्या आम बात है लेकिन भारत के लिए एक ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद ही समझिए। कम से कम लोग भूखे तो नहीं मर रहे हैं। भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% है, वही चाइना का 5.5%, यूएस का 3.6%। भले ही भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है लेकिन जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। भारत से अमेरिका भी 3 गुना है। दोस्तों इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कंपनियों में काम करने वाले 50% लोगों के पास टैलेंट नहीं है, उस योग्य नहीं है जिससे कंपनियों में काम मिल सके। डिग्रियां ले ही ले और स्किल ना हो तो अच्छी नौकरी कहां से मिलेगी। मान लीजिए दोस्तों आपने इंजीनियरिंग की है और आपसे कंपनी के इंटरव्यूअर पूछे पुल और घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है और इसका जवाब आपके पास ना हो। वही दोस्तों महिलाएं 52% योग्य है अच्छी कंपनियों में जॉब के लिए। रिपोर्ट के अनुसार बीकॉम और MBA किए हुए लोगों में से 60% लोग ही योग्य है कंपनी में काम करने के लिए। बीटेक किए हुए लोगों में से 57% लोग ही उस योग्य है। दोस्तों इसमें छात्रों की गलती नहीं कह सकते। छात्रों को जो पढ़ाया गया, जितना पढ़ाया गया उतना ही पढ़ा। दोस्त इसमें राज्य सरकारों की है जो अच्छी शिक्षा देने में नाकामयाब रहती है। आशा करता हूँ दोस्तों G20 और साथ साथ बेरोजगारी की तमाम बातें समझ में आ गया होगा। एक लाइक कर देना और G20 के पॉजिटिव न्यूज के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।